नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रामर मास्टरमाइंड। आपको आज 45वें दिन की क्लास में आज आप बहुत छोटे छोटे से सिंपल सेंटेंस और इस तरह के सेंटेंस जो आप रोज़मर्रा कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, आज आप उनको सीखने जा रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है वो आज कम से कम 1 घंटे से ऊपर की क्लास होने वाली है। आप बने रहिएगा मेरे साथ और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाओ। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। आज देखिए क्या होने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए चलते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। खुद ही देख लो। अगर आप कहते हैं खुद ही देख लो, मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप उसको ये काम मत दो, आप खुद ही देख लो उसने क्या किया। तो बहुत छोटा सेंटेंस अगर हमें ये बोलना होता है कि खुद ही देख लो, तो आप इसे कहेंगे सी फॉर योर सेल्फ। सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और अगला सेंटेंस हमारा है खुद को संभालो। ये देखिए ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी जगह बोलना पड़ जाता है, कहीं कोई किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो हम कहीं ना कहीं दूसरे को एक ढांढस बंधाते हैं और उसके प्रति सिंपैथी व्यक्त करते हैं। तो हम कहते हैं खुद को संभालो। अब जो होना था ऊपर वाले की ऐसी मर्जी थी, तो खुद को संभालो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आप कहेंगे पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर, खुद को संभालो। अगला सेंटेंस बकवास बंद करो। अगर आप देखिए किसी से बात कर रहे हैं और वो आपको कुछ हो सकता है कि बदतमीजी से बोल रहा है या कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं एकदम से कहते हैं कि बकवास बंद करो। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप कहेंगे स्टॉप दिस नॉनसेंस। स्टॉप दिस नॉनसेंस, बकवास बंद करो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी रातों रात नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई वर्क किसी ने आपको करने के लिए दिया है और वो कह रहा है कि इसको बहुत जल्दी कर दीजिए, तो आप कहते हैं अरे भाई इसको सब्र करो, मैं इसको ऐसा नहीं है कि चुटकी बजा के इस काम को कर दूंगा। तो कुछ भी रातों रात नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगता है। तो ऐसा अगर आपको सेंटेंस कहना पड़ रहा है कुछ भी रातों रात नहीं होता, तो आप कहिएगा नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, कुछ भी रातों रात नहीं होता। अगला सेंटेंस कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। और ये देखिए बिल्कुल फैक्ट है कि बिल्कुल सच है ये बात कि कोई भी चीज़ जो हो, चाहे वो कितनी नई हो, एक दिन वो पुरानी हो जाती है और उसका वो अंत हो जाता है। तो कहते हैं कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती, कभी ना कभी उसका अंत ज़रूर होता है। तो इसे कैसे कहेंगे? नथिंग लास्ट फॉरएवर। नथिंग लास्ट फॉरएवर, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अगला सेंटेंस है यह तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? अगर मान लीजिए आप किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो उसको बहुत लाइट ले रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाते हैं थोड़ा बहुत और कहते हैं ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या जो मैं बता रहा हूँ? अरे इसको प्लीज सीरियस लो। तो ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, आप इसे कहेंगे डू यू फाइंड इट फनी। डू यू फाइंड इट फनी, क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वक्त हर घाव को भर देता है। और ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि वक्त हर घाव को भर देता है। कितना भी बड़ी मुसीबत इंसान पे आ जाए या कितना ही बड़े वो दुख में अपनी लाइफ गुजार रहा हो, एक वक्त आता है कि वो अपने जब वो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाता है। तो उसे ही कहते हैं कि वक्त हर घाव को भर देता है। हम कहेंगे टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग, वक्त हर घाव को भर देता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। जल्दीबाजी मत कीजिए। सपोज दैट कोई काम कर रहा है और वो उसको जल्दी जल्दी कर रहा है, आपको लगता है कि वो काम को बिगाड़ सकता है, या कहीं मान लीजिए कोई मिरर है या कोई शीशा है, आप जो है वो उसे कुछ लोग जल्दी जल्दी में लेके चल रहे हैं, आप कहते हैं जल्दीबाजी मत कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं ये टूट जाए। तो आप इसे कहेंगे डोंट बी हैस्टी। जल्दीबाजी मत कीजिए, डोंट बी हैस्टी। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए कहाँ जाना है। अगर आपको कहीं जा रहे हैं आप, तो अब आप अपने दोस्त से या आपका कोई घर में है और आपके साथ कहीं जा रहे हैं, तो आप कहते हैं कहाँ जाना है, प्लीज़ बताना हमें जाना कहाँ है। तो आप बहुत छोटा सा सेंटेंस वेयर टू गो। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है क्या खाना है, अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ हैं और आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं क्या खाना है बताओ, तो आप कहेंगे व्हाट टू ईट।
व्हाट टू ईट, क्या खाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या लाना है। अगर आपको मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और मार्केट जाने के बाद आप या मार्केट जा रहे हैं, आपको लगता है कि घर से मैं पूछ लेता हूँ किसी से कि अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ तो वहाँ से क्या लाना है। तो क्या लाना है अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहेंगे व्हाट टू ब्रिंग, व्हाट टू ब्रिंग, क्या लाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या ले जाना है। अगर आपको कहीं जा रहे हैं, आपको कहता है ज़रा कुछ सामान ले जाना है, तो आप ये पूछते हैं क्या ले जाना है बताइए, तो आप इसे कैसे कहेंगे, क्या ले जाना है। आप कहेंगे व्हाट टू कैरी, व्हाट टू कैरी, क्या ले जाना है बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर कहीं आप किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और बात करते करते आप ये कहते हैं कि उसने बहुत कुछ लाइफ में किया लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर ली कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आप इसे कैसे कहते हैं। आप कहेंगे हिज होल लाइफ इज रूइंड, हिज होल लाइफ इज रूइंड, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगला सेंटेंस, और मैंने ये सोचा भी नहीं था। कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसी बातें आ जाती है कि कभी आप उसको सोच भी नहीं पाते और आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैंने ये सोचा भी नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, तो आप इसे कैसे कहते हैं, मैंने ये सोचा भी नहीं था। आप कहेंगे आई डिडंट थिंक ऑफ इट, आई डिडंट थिंक ऑफ इट, या आई डिड नॉट थिंक ऑफ इट, मैंने ये सोचा भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन था और वो जल्दी जल्दी में ले लिया था, उसके बाद उसका रिजल्ट जो भी आया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो या नेगेटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जाता है, तो आप कहते हैं अरे ये मैं तो पहले ही सोचता था लेकिन क्या करूं कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आप कहिएगा इट वॉज ए हैस्टी डिसीजन, इट वॉज ए हैस्टी डिसीजन, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। आगे देखते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि छत टपक रही है, तो मान लीजिए बारिश का टाइम है और बारिश पड़ रही है और कहीं ना कहीं वो लीकेज हो रहा है रूफ में, तो आप कहेंगे द रूफ इज लीकिंग, द रूफ इज लीकिंग, छत टपक रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले मुझे देखना होगा। तो मान लीजिए कोई चीज़ है और पहले मुझे देखना होगा और हमें कहना हो इसको कि पहले मुझे देखना होगा, तो आप कहेंगे आई विल हैव टू चेक फर्स्ट, आई विल हैव टू चेक फर्स्ट, पहले मुझे देखना होगा। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा था कि कोई चीज़ आप किसी ने आपको कोई सामान ला के दिया और कह रहे हैं कि आप ये ले लो, तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि पहले मुझे देखना होगा, पहले मैं इसे चेक कर लूँ, उसके बाद अगर ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ सही है तो मैं ख़रीद लूँगा या मैं ले लूँगा। तो पहले मुझे देखना होगा, तो आप इसको कहेंगे आई विल हैव टू चेक फर्स्ट, पहले मैं इसे चेक करूंगा, यानी मुझे पहले इसे देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या तुमने दोबारा से चेक किया। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपने किसी को सुधरवाने के लिए दी और वो सुधर के किसी ने, मिस्त्री ने उसे सुधार दिया, तो आप उनसे पूछते हैं क्या तुमने दोबारा से चेक किया कि अब ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो क्या तुमने दोबारा से चेक किया, इसको आप कहिएगा डिड यू डबल चेक, डिड यू डबल चेक, क्या तुमने दोबारा से चेक किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, मैंने दोबारा से सब कुछ चेक कर लिया। आपने ये कहना है या किसी ने आपसे पूछा था कि आपने चेक कर लिया, तो आपने कहा मैंने दोबारा से सब कुछ चेक कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, यानी सब कुछ बिल्कुल सही से है। तो आप कहेंगे आई डबल चेक्ड एवरीथिंग, आई डबल चेक्ड एवरीथिंग, मैंने दोबारा से सब कुछ चेक कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने इस सेंटेंस पे आते हैं, बस पीछे हट जाओ। अगर मान लीजिए आपको ऐसा कहना है कि बस पीछे हट जाओ, तो आप इसे कैसे कहते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे जस्ट बैक अवे, जस्ट बैक अवे, बस पीछे हट जाओ। गलती तो हर किसी से होती है और ये बहुत बड़ा सच भी है लाइफ का कि गलती तो हर किसी से होती है। कोई भी इंसान, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जिससे कोई ज़िंदगी में कोई ना कोई एक गलती ना हुई। तो गलती तो हर किसी से होती है, आप इसे कहेंगे एवरीवन मेक्स मिस्टेक, एवरीवन मेक्स मिस्टेक, गलती तो हर किसी से होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं, वहाँ बैठ जाओ। अगर आपको किसी को कहना है कि आप वहाँ बैठ जाइए या वहाँ बैठ जाओ, तो आप कहेंगे ग्रैब अ सीट देयर, ग्रैब अ सीट देयर,
वहाँ बैठ जाओ, या आप कह सकते हैं कि सिट देयर, सिट ओवर देयर, आप भी ऐसे ही कह सकते हैं या सिट ओवर देयर, वहाँ बैठ जाओ। अब बस भी करो, अगर आपको ये कहना है अब बस भी करो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? अब बस भी करो, आप दोस्तों इसे कहेंगे स्टॉप इट नाउ। अब बस भी करो, स्टॉप इट नाउ। दोस्तों अगर आपको कहना है हमने जल्दबाजी में खाना खाया, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो दोस्तों इसे कहेंगे आप वी हैड ए हैस्टी लंच या डिनर। देखिए अगर आप दोपहर के खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर वी हैड ए हैस्टी लंच बोलेंगे, और आप डिनर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे वी हैड ए हैस्टी डिनर, हमने जल्दबाजी में खाना खाया। या आप ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बारे में, तो आप कहेंगे वी हैड ए हैस्टी ब्रेकफास्ट, हमने जल्दबाजी में हमने जल्दबाजी में नाश्ता किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, अब बस भी करो। अगर आपको ऐसा कहना है कि आप बस भी करो, बहुत हो गया, तो आप इसे कहेंगे स्टॉप इट नाउ, अब बस भी करो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं। चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं, अगर आपको ऐसा कहना है तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लेट्स नॉट बी हैस्टी, लेट्स नॉट बी हैस्टी, चलो जल्दबाजी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं बहुत हो गया। अगर आपको ऐसा कहना है कि बहुत हो गया, तो आप इसे कहेंगे इनफ इज इनफ। अगर मान लीजिए ये ऐसे सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि आप किसी की बहुत ज़्यादा कोई बात सुन रहे हैं, वो उसने बहुत ज़्यादा आपको कुछ सुना दिया है, और कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं अरे बस करो, अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। आगे बढ़ते हैं, ज़रा ठहरो। अगर किसी कोई जा रहा है तो आप एकदम से किसी को रोक के हैं और कहते हैं ज़रा ठहरो एक मिनट, तो आप कैसे कहते हैं? ज़रा ठहरो, स्टे वाइल, स्टे वाइल, ज़रा ठहरो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं, लाइन में खड़े हो जाओ। अगर मान लीजिए आपको किसी से कहना है कि भाई ठीक है आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, किसी को कुछ चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कहते हैं लाइन में खड़े हो जाओ, तो आप कहेंगे स्टैंड इन लाइन, स्टैंड इन लाइन, लाइन में खड़े हो जाओ। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो। अगर आपको ऐसा कहना है कि मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो, मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे बहुत टाइम से नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे कहते हैं? मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो। तो दोस्तों इसे आप कहेंगे स्टॉप अवॉइडिंग मी, स्टॉप अवॉइडिंग मी, मुझे नज़रअंदाज करना बंद करो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, उसको अभी बंद करो। अगर आप किसी चीज़ को बंद कराना चाह रहे हैं तो आप उसे कहते हैं स्टॉप दैट इमीडिएटली, स्टॉप दैट इमीडिएटली, उसको अभी बंद करो, यानी उसको तुरंत बंद करो। मान लीजिए हो सकता है कोई मशीन चला रहा है कोई, और आपको या कोई म्यूज़िक चला रहा है बहुत तेज आवाज़ में, और आपने उसे जाकर कहा उसको अभी बंद करो, स्टॉप दैट म्यूज़िक या स्टॉप दैट इमीडिएटली, यानी उसको अभी बंद कर दो। आप जो म्यूज़िक है या जो भी चीज़ वहाँ पर है उसको आप कह सकते हैं। आगे, थोड़ी देर सो जाओ। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान बहुत आपके घर में भी हो सकता है कोई भी, कि अगर मान लीजिए वो बहुत देर पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद उसे हल्के से ऊँग आ रही है, तो आप थोड़ी देर कहते हैं थोड़ी देर सो जाओ। तो आप इसे देखिए बहुत छोटा सेंटेंस, आप इसे कहते हैं टेक ए नैप, टेक ए नैप, थोड़ी देर सो जाओ या थोड़ी देर झपकी ले लो। जैसे हिंदी में एक चीज़ और बोलते हैं झपकी लेना है, थोड़ी देर के लिए सो जाना, तो थोड़ी देर सो जाओ, टेक ए नैप, थोड़ी देर सो जाओ। मेरा हाथ पकड़ो। अगर ऐसा आपको कहना है मेरा हाथ पकड़ो, तो आप कहेंगे टेक माई हैंड। अगर मान लीजिए कहीं कोई स्टेयर्स हैं, आप ऊपर की साइड हैं और कोई छोटा नीचे है, तो आप उसे कहते हैं ठीक है मेरा हाथ पकड़ो, मैं ऊपर की तरफ आपको खींचता हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ो, टेक माई हैंड, या होल्ड माई हैंड, ये भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, लाख लाख शुक्रिया या लाख लाख धन्यवाद। तो आप इसे कैसे कहते हैं? ये भी अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आपका कोई काम कर दे रहा होता है, तो आप उसका जो है शुक्रिया कहीं ना कहीं अदा कर रहे होते हैं। तो लाख लाख शुक्रिया, तो थैंक्स ए मिलियन, थैंक्स ए मिलियन, लाख लाख शुक्रिया। मैं ज़रूरतमंद हूँ, यानी मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं ज़रूरतमंद हूँ, या वह ज़रूरतमंद है। इस तरह के सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो बहुत सिंपल सा है, और आप बोलेंगे आई एम नीडी, मैं ज़रूरतमंद हूँ। वह ज़रूरतमंद है तो आप कहेंगे ही इज़ नीडी, और आप कहेंगे वे ज़रूरतमंद हैं तो आप कहेंगे दे आर नीडी। अब वह ज़रूरतमंद है तो शी इज़ नीडी या ही इज़ नीडी। यहाँ पर सेंटेंस है मैं ज़रूरतमंद, तो हम कहेंगे आई एम नीडी, मैं ज़रूरतमंद।
तुम्हारा वाला अच्छा है। अगर आपको दिखे तुम्हारा वाला अच्छा है, यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई चीज़, दो व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई सामान खरीदा, और या कोई मान लीजिए कोई कोई भी चीज़ खरीदी, कोई कपड़ा ही खरीदा, तो आप एक दूसरे को दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए मैंने ये खरीदा, वो कह रहे हैं मैंने ये खरीदा। तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है दूसरे वाले का अच्छा है तो आप कहते हैं तुम्हारा वाला अच्छा है। तो आप कहेंगे योर्स इज बेटर, यानी आपका वाला जो है वो मुझसे अच्छा है, मुझसे बेहतर है। तो तुम्हारा वाला अच्छा है, योर्स इज बेटर। अगला सेंटेंस, इसे अभी लिख लो। कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि आप कहते हैं हाँ याद रह जाएगा, फिर भी आप कहते हैं इसे अभी लिख लो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप बाद में भूल जाओ। तो इसे अभी लिख लो, आप कहेंगे राइट दिस डाउन नाउ, राइट इट डाउन नाउ या राइट दिस डाउन नाउ, आप दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। इसे अभी लिख लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक आखिरी फैसला ले लो। ये कोई भी कहते हैं ना, कभी कभी इंसान ऐसा कश्मकश में रहता है कि कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं एक आखिरी फैसला ले लो कि मुझको ये करना है, इसके बाद आप बदलना मत। तो आप कहते हैं मेक ए फाइनल डिसीजन, मेक ए फाइनल डिसीजन, एक आखिरी फैसला ले लो, यानी जो भी कुछ करना है वो आखिरी फैसला कर लो। उसे ऐसा नहीं आपने अभी फैसला कर लिया और उसके बाद में फिर आप बदल गए, फिर कुछ और सोचने लगे। तो ये नहीं, आप कहीं कहिए किसी से एक आखिरी फैसला ले लो। तो मेक ए फाइनल डिसीजन, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। अगर आप बिल्कुल सही हैं अपनी किसी बात को लेकर, किसी इशू को लेकर आप बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले से कहते हैं, अगर वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, आप पे एलिगेशन लगा रहा है, तो आप कहते हैं मुझे गलत साबित करके दिखाओ। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्रूव मी रॉन्ग, प्रूव मी रॉन्ग, मुझे गलत साबित करके दिखाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ भी तो नहीं बदला है। आप अगर मान लीजिए बहुत दिनों बाद कहीं से आए, आपने देखा, सपोज दैट हो सकता है आप विदेश में थे और विदेश से जब आपने अपने एरिया में आए तो आपने देखा कि कुछ भी नहीं बदला है, जैसा छोड़ के गए थे 2 साल 4 साल पहले वैसा का वैसा ही। तो आप कहते हैं कुछ भी तो नहीं बदला है, आप कहेंगे नथिंग हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड, कुछ भी तो नहीं बदला है। अगला सेंटेंस दोस्तों, सबको कुछ ना कुछ मिला। अगर आपको ऐसा कहना है कि सबको कुछ ना कुछ मिला, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एवरीबडी गॉट समथिंग, एवरीबडी गॉट समथिंग, सबको कुछ ना कुछ मिला। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अगर मान लीजिए ऐसा है कि कहीं कोई बंटवारा हो रहा है किसी चीज़ का, तो सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा मेंबर रह गया, तो आपने देखा उसे कुछ नहीं मिला। तो आप कहते हैं लेकिन सब, देखिए उस घर में सबको सब कुछ मिला लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आप कहते हैं बट ही गॉट नथिंग, बट ही गॉट नथिंग। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग, बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे बनाया हमने, बट ही गॉट नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब ठीक ठाक दिख रहा है। अगर आप देखिएगा कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद आपको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप सब कहते हैं कि सब ठीक ठाक दिख रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ का। तो आप कहते हैं एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड या एवरीथिंग लुक्स फाइन, सब ठीक ठाक दिख रहा है। अगला सेंटेंस, तुम्हारी सांस से बदबू आती है या तुम्हारी सांस से बदबू आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेट की खराबी के कारण जो होता है, या आप लहसुन या प्याज खा लेते हैं तो सांसों से कहीं ना कहीं जब आप किसी आसपास खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो सांस से बदबू आती है। तो अगर आपको कहना है तुम्हारी सांस से बदबू आती है या बदबू आ रही है, तो आप कहेंगे योर ब्रीथ स्टिंक्स, योर ब्रीथ स्टिंक्स, तुम्हारी सांस से बदबू आती है। इस तरफ देखो, अगर आप किसी का ध्यान अपनी ओर या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आकर्षित कराना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं इस तरफ देखो। तो आप कहेंगे लुक दिस वे, इस तरफ देखो, लुक दिस वे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले सेंटेंस में हम देखते हैं अपनी आंखें पोंछ लो। मान लीजिए कोई इंसान रो रहा था, उसकी आंखें नम हो गई, तो आप कहते हैं चलिए छोड़िए जो कुछ हुआ, अब एक काम करिए, आप अपनी आंखें पोंछ लीजिए। तो आप कहेंगे वाइप योर आईज, वाइप योर आईज, अपनी आंखें पोंछ लो। उसे जगा दो, अगर आपको ऐसा कहना है उसे जगा दो, तो आप कहेंगे वेक हिम या वेक हर अप, वेक हिम अप या वेक हर अप। अगर आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे वेक हिम अप, और आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे वेक हर अप, उसे जगा दो। 5 बजे तक इंतज़ार करो। अगर मान लीजिए कि आपसे
आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं और उसने कहा कि भाई मैं अभी तो बिजी हूँ, अभी 4 बजे हैं, ठीक है 5 बजे तक इंतज़ार करो, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आप कहेंगे वेट टिल 5 o'clock, वेट टिल 5 o'clock, 5 बजे तक इंतज़ार करो। इसे आजमाओ। अगर आप इसे कहेंगे इसे आजमाओ तो आप इसे कहेंगे ट्राई इट। सपोज दैट आप किसी शू स्टोर पे गए और आप अपने किसी भाई को या बेटे को या किसी को भी, बेटी को आप कोई शूज़ दिला रहे हैं तो आप कहते हैं पहले इसे ट्राई करो, ट्राई इट। इसे आजमाओ यानी इसे पहनकर देख लो, या ट्राई इट। इसे अभी आजमाओ। अगर आप कहते हैं कि कोई चीज़ दिखे, ट्राई इट नाउ, इसे अभी आजमाओ या इसे अभी जो है ट्राई करके देख लो, फिर बाद में हम बार बार नहीं आने वाले, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो आप कहते हैं कि इसे अभी आजमा लो, इसे अभी यहीं ट्राई कर लो। तो ट्राई इट नाउ, इसे आप ऐसे कहेंगे। दोस्तों इसके बाद इसे बाद में देखना, अगर हमें ऐसा कहना है कि इसे बाद में देखना, पहले जो मैं दिखा रहा हूँ उसे देख लो, तो ट्राई इट लेटर, ट्राई इट लेटर, इसे बाद में देखना, यानी इसको बाद में ट्राई करना, पहले जो मैं दे रहा हूँ इसको ट्राई करो, तो इसे बाद में देखना, ट्राई इट लेटर। दोस्तों ये जो हमारी आज की क्लास है, ये हमारी क्लास जो है ये छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर है, और अगर आप इस से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ अपनी जो प्यारा सा कमेंट इसमें ज़रूर कीजिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। एक बार और देखो, अगर आप ऐसा कह रहे हैं एक बार और देखो तो आप कहेंगे ट्राई इट वंस अगेन, ट्राई इट वंस अगेन, एक बार और देखो, थोड़ा और आजमाओ। अगर आप ऐसा कह रहे हैं थोड़ा और आजमाओ, थोड़ा और चेक कर लो, तो आप कहेंगे ट्राई इट सम मोर, ट्राई इट सम मोर, थोड़ा और आजमाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एक बार करके देखो। अगर आपको ऐसा कहना है एक बार करके देखो तो आप कहेंगे टेक ए चांस, एक बार करके देख लो। मान लीजिए कोई काम है, अगर वो कोई आपसे कह रहा है कि मैं करूँ ना करूँ, तो आप कहते हैं ठीक है एक बार करके देख लो, टेक ए चांस, एक चांस लेके देख लो। तो आप इसे ऐसे कहेंगे एक बार देख लो, टेक ए चांस। मुझे दोबारा दिखाओ। कोई चीज़ है आपने एक बार देखी और उसके बाद आपको लगा कि नहीं फिर दोबारा से देखना चाहिए, तो आप तो कहते हैं कि मुझे दोबारा दिखाओ, तो आप कहते हैं शो मी अगेन, शो मी अगेन, मुझे दोबारा दिखाओ। अगला सेंटेंस, शिकायत बहुत कम आती है। देखिए आप कोई किसी प्रोडक्ट के, हो सकता है किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं, किसी सामने वाले को, किसी कस्टमर को बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शिकायत बहुत कम आती है, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें कभी शिकायत भी नहीं आती है, तो आप कहेंगे कंप्लेंट्स आर रेयर, शिकायत बहुत कम आती है, कंप्लेंट्स आर रेयर। पैसा लोगों को बदल देता है, ये फैक्ट भी है, पैसा लोगों को बदल देता है। कुछ लोग 100 में 10% ऐसे होते हैं लोग कि जो नहीं बदलते हैं पैसा आने पर भी, वो अपने पुराने वक्त को याद रखते हैं, अगर उनका पुराना वक्त अमीरी का नहीं रहा। तो पैसा लोगों को बदल देता है, आप इसे कहेंगे मनी चेंज पीपल, मनी चेंज पीपल, पैसा लोगों को बदल देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ आओ बाहर। अगर मान लीजिए आप किसी कोई अंदर है और आपसे कह रहे हैं यहाँ आओ बाहर, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कम आउट हियर, यहाँ आओ बाहर। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, कोई भी उस पे यकीन नहीं करता है, कोई भी उस पे यकीन नहीं करता है, तो आप इसे कहेंगे नो वन बिलीव्स हिम या नो वन बिलीव्स हर। अगर आप देखिए मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे नो वन बिलीव्स हिम, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे नो वन बिलीव्स हर, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। वह जीत रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है सपोज दैट कोई खेल खेला जा रहा है और वहां पर आपको लग रहा है कि सामने वाला जीत रहा है, तो आप कहते हैं वो जीत रहा है, आप कहते हैं ही इज विनिंग, वह जीत रहा है। और यही अगर इसका अगर हम उल्टा देखें, अगर हम कह रहे हैं वह हार रहा है, तो वहां पर हम कहते हैं ही इज लॉसिंग, ही इज लॉसिंग, वह हार रहा है। वह शर्मिंदा है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम ऐसा कर देते हैं या जिसके बाद हमें सोचकर भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अगर कह रहे हैं किसी के बारे में कि वह शर्मिंदा है, तो आप कहेंगे शी इज एम्बेरस्ड, शी इज एम्बेरस्ड, वह शर्मिंदा है। कुछ और दिखाओ,
अगर मान लीजिए आपको ऐसा कहना है कुछ और दिखाओ, तो आप कहेंगे शो समथिंग एल्स, कुछ और दिखाओ। आप किसी शॉप पर गए या किसी सूट की दुकान पर गए या कोई और भी चीज़ प्रोडक्ट के आप खरीदारी करने गए हैं, तो कोई जो है जो शॉपकीपर है वो आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा है, आप कहते हैं कि मुझे कुछ और दिखाओ, इससे हट कर दिखाओ, तो शो समथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाओ। किसी ने कुछ नहीं देखा, आपने अगर ऐसा कहना है किसी ने कुछ नहीं देखा, आप कहेंगे nobody saw anything, nobody saw anything, किसी ने कुछ नहीं देखा। अगला सेंटेंस, अपना वादा याद रखना। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि किसी ने आपसे वादा किया कि मैं ये काम इस दिन या इस समय तक कर दूंगा, तो आप उससे कहते हैं कि अपना वादा याद रखना। देखो, वादा नहीं तोड़ देना, अपना वादा याद रखना, तो रिमेंबर योर प्रॉमिस, रिमेंबर योर प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। इसी से संबंधित अगला वाक्य है अपना वादा निभाना। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि अपना वादा निभाना, तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा निभाना। देखिए, डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, अपना वादा मत तोड़ देना। अगला सेंटेंस, बर्तन धो दो। अगर हमें ऐसा कहना है तो इसे आप दो तरीके से कह सकते हैं। आप देखिए, कह सकते हैं कि वॉश द डिशेस, या आप कह सकते हैं डू द डिशेस, बर्तन धो दो। अगला सेंटेंस, यहाँ कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा। आप कहीं गए और आपको लग रहा है कि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो सराउंडिंग है, वो आपको कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आप कहते हैं नथिंग फील्स राइट हियर, नथिंग फील्स राइट हियर, यहाँ कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है। सबसे पहले सुरक्षा की बात करो। अगर ऐसा कहना है तो आप कहेंगे सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, सबसे पहले सुरक्षा की बात करो, यानी सबसे पहले सुरक्षा की ही बात आती है। कुछ भी हो सकता था। अगर आपको ऐसा कहना है कि जब वहाँ हम गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, वहाँ उस टाइम कुछ भी हो सकता था, तो आप कहेंगे एनीथिंग कुड बी हैपन, एनीथिंग कुड बी हैपन, कुछ भी हो सकता था। आगे देखते हैं दोस्तों, इसे बंद करो। अगर आपको ऐसा कहना है इसे बंद करो, तो आप इसे कहेंगे गिव इट अप, गिव इट अप, यानी इसे अभी छोड़ दो, इसे अभी यहीं बंद करो। किसी चीज़ को बंद करने के लिए आप कह रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे गिव इट अप, यानी इसे यहीं छोड़ दो, इसे यहीं बंद कर दो बस। हर किसी को ऐसा ही लगता है। अगर आपको ये कहना है कि हर किसी को ऐसा ही लगता है, तो आप कहेंगे एवरीवन थिंक्स सो, हर किसी को ऐसा ही लगता है, सबको ऐसा ही लगा। अगर ऐसा है कि कोई घटना घटी और सबको ऐसा लगा कि सपोज दैट कहीं कोई पटाखा बहुत तेज फूटा, तो किसी को लगा कि मतलब जो है शूटिंग होने लगी, तो सब कहते हैं, फिर बाद पता चला वो कुछ नहीं, एक पटाखा फूटा था, तो सब कहते हैं सबको ऐसा ही लगा था कि जैसे कि शूटिंग शुरू हो गई, तो सबको ऐसा ही लगा। आप कहेंगे एवरीबडी थॉट सो, सबको ऐसा ही लगा, सबने ऐसा ही सोचा। उन्हें सोचने दो। या मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप कह रहे हैं कि वो किसी बारे में सोच रहा है, तो आप कहते हैं कि ठीक है पहले उसे सोचने दो, उन्हें सोचने दो या उसे सोचने दो। आप कहेंगे लेट हिम थिंक या लेट हर थिंक, उसे सोचने दो या उन्हें सोचने दो। उन्हें झगड़ने दो। अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप कहते हैं कि उधर ध्यान मत दो, उन्हें झगड़ने दो, तो आप कहते हैं लेट देम क्वारल, लेट देम क्वारल, उन्हें झगड़ने दो। अगला सेंटेंस, आपने अपने आसपास देखते रहो। अगर आपको ऐसा कहना है कि अपने आसपास देखते रहो, तो आप इसे कैसे कहते हैं? आप कहते हैं कीप लुकिंग अराउंड, कीप लुकिंग अराउंड, अपने आसपास देखते रहो। लो आ गई मुसीबत। अगर आपको ऐसा कहना है, आप देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि मतलब आपका समय खराब कर रहा है, आपको परेशान करेगा, तो आप कहते हैं लो आ गई मुसीबत। तो आप कहते हैं हियर कम्स ट्रबल, हियर कम्स ट्रबल, लो आ गई मुसीबत। कुछ नया करो। अगर आपको ऐसा कहना है कि कुछ नया करो, तो आप कहते हैं डू समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू। अगला सेंटेंस, कुछ और करो। अगर आपको ये कहना है कुछ और करो, तो आप कहेंगे डू समथिंग एल्स, कुछ और करो, डू समथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसे घर ले जाओ। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसे घर ले जाओ,
तो आप उसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टेक हिम या टेक हर होम, उसे घर ले जाओ, टेक हिम होम या टेक हर होम, उसे घर ले आओ। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसे घर ले आओ, तो आप उसे कैसे कहेंगे? उसे घर ले आओ तो आप कहेंगे ब्रिंग हर होम, ब्रिंग हर होम या ब्रिंग हिम होम, उसे घर ले आओ। बस अब चले जाओ, अगर आपको ये कहना है कि बस अब चले जाओ, बहुत हो गया, तो आप कहेंगे नाउ जस्ट लीव, बस अब चले जाओ, अब यहाँ से चले जाओ। आप किसी को कह रहे हैं ए जरा पीछे घूमो, तो आप इसे कहेंगे हे टर्न अराउंड, जरा पीछे घूमो, टर्न अराउंड। यह किसी का गिर गया। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको मिली है और मिली है कहीं सड़क पर पड़ी हुई, तो आपने देखा कि शायद ये किसी का गिर गया, हो सकता है कोई उसका डॉक्यूमेंट का कुछ बैग हो या पर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये किसी का गिर गया, तो आप इसे कहेंगे somebody dropped this, somebody dropped this, ये किसी का गिर गया। काम करते रहो, अगर ऐसा कहना है आपको, तो आप कहेंगे कीप ऑन वर्किंग, काम करते रहो, कीप ऑन वर्किंग। क्या तुम्हें कुछ गलत लगा? अगर आपको ऐसा कहना है, तो आप इंग्लिश में बोलिए डिड यू समथिंग फील रॉन्ग, डिड यू समथिंग फील रॉन्ग, क्या तुम्हें कुछ गलत लगा? देखा तुमने उसे? अगर आप ऐसा कह रहे हैं देखा तुमने उसे, तो आप इसे कहेंगे डिड यू नोटिस हिम, देखा तुमने उसे, डिड यू नोटिस हिम। जो जी में आए करो, कहीं ना कहीं आपसे ऐसा कोई सेंटेंस आपके मुंह से निकल जाता है, ठीक है भाई मैं तो समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन जो जी में आए आपके आप करो। तो अगर हमें से कहना है जो जी में आए करो, तो आप उसे कहेंगे नॉक योर सेल्फ आउट, नॉक योर सेल्फ आउट, जो जी में आए करो। इसे बंद करो, आप इसे कई तरीके बोल सकते हैं, जैसे इसे बंद करो तो आप कहते हैं नॉक इट ऑफ या क्लोज इट या स्टॉप इट, आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं। इसे बंद करो, इसे वापस दे दो, अगर आपको ऐसा कहना है इसे वापस दे दो, तो आप कहेंगे गिव इट बैक, इसे वापस दे दो, गिव इट बैक। लोग भी अजीब होते हैं, तो अगर ऐसा आपको सेंटेंस कहना है कि लोग भी अजीब होते हैं, तो आप कहिए पीपल आर वर्ड, पीपल आर वर्ड, लोग भी अजीब होते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको कहता है कि मैं ये काम करूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं ये कहते हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या कर लेगा। तो टाइम विल टेल इट, टाइम विल टेल इट, ये तो वक्त ही बताएगा। अगला सेंटेंस मुझ पर यकीन करो। अगर आपको ये कहना है मुझ पर यकीन करो, तो आप इसे कहते हैं काउंट ऑन मी या बिलीव इन मी, काउंट ऑन मी, मुझ पर यकीन करो। मेरे लिए संदेश ले लेना। मान लीजिए अगर कोई फ़ोन बज रहा है और आप किसी काम में व्यस्त हैं, आपने दूसरे से कहा कि ठीक है मेरे कॉल को आप जो है पूछ लो क्या कॉल पे कौन है और क्या कहना चाहता है, तो मेरे लिए संदेश ले लेना। तो आप कहेंगे होल्ड माई कॉल्स, होल्ड माई कॉल्स, मेरे लिए संदेश ले लेना। इसे जल्दी करो, आपको अगर ये कहना है इसे जल्दी करो, तो आप इसे कहेंगे मेक इट क्विक, आप इसे कहेंगे मेक इट क्विक, इसे जल्दी करो। लगभग सभी लोग आए थे। अगर आपको ऐसा कहना है कहीं किसी फंक्शन में आप गए थे और उस फंक्शन में जाने के बाद आपको लगा कि मोस्टली आपके जान पहचान के जितने भी लोग थे सभी लोग आए थे, तो आप कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीबडी कैम, ऑलमोस्ट एवरीबडी कैम, लगभग सभी लोग आए थे। आराम करने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा कहना है कि आराम करने की कोशिश करो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ट्राई टू रिलैक्स, ट्राई टू रिलैक्स, आराम करने की कोशिश करो। अपने जूते बांध लो। अगर आपको ऐसा कहना है अपने जूते बांध लो, तो आप कहेंगे टाई योर शूज, टाई योर शूज, अपने जूते बांध लो। अपना सवाल पूछो। अगर आप कैसे कह रहे हैं कि ठीक है आप बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे थे, ठीक है आपका क्या सवाल है, आप अपना सवाल पूछिए। तो अपना सवाल पूछो, आप कहेंगे आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, अपना सवाल पूछो। ये लो पियो इसे। अगर आपको ऐसा कहना है ये लो पियो इसे,
तो आप कहेंगे हियर ड्रिंक दिस, हियर ड्रिंक दिस, ये लो पियो इसे। जैसे को तैसा, अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे को तैसा, तो आप कहते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक पत्ता चुनो, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक पत्ता चुन लीजिए, सपोज दैट आप कोई गेम जो है दिखाना चाह रहे हैं किसी को, तो आप कहते हैं आप ताश की गड्डी से कि ठीक है एक पत्ता चुनो, तो आप कहते हैं पिक अ कार्ड, पिक अ कार्ड, एक पत्ता चुनो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक तारीख चुनो, अगर किसी काम के लिए आप कोई तारीख को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कहते हैं एक तारीख चुन लो, उस तारीख में हम वो काम कर लेंगे। तो आपको अगर कहना है कि एक तारीख चुनो, तो आप कहेंगे पिक अ डेट, पिक अ डेट, एक तारीख चुनो। हर चीज में पैसा लगता है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा सेंटेंस वहां बोलने में आ जाता है कि कहीं कोई चीज कोई बेकार कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो आप उसे कहीं ना कहीं समझाते हैं कि आप इसको ऐसा क्यों खराब कर रहे हो। देखिए हर चीज में पैसा लगता है, कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है, तो हर चीज में पैसा लगता है। अगर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी, एवरीथिंग कॉस्ट्स मनी, हर चीज में पैसा लगता है। शांति से काम लो, अगर आप ये कह रहे हैं कि शांति से काम लो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? तो दोस्तों आप इसे कहेंगे प्ले इट कूल, प्ले इट कूल, शांति से काम लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, मेरे बाद पढ़ो। यानी कोई चीज़ आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पहले मैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ उसके बाद आप पढ़ो, तो मेरे बाद पढ़ो, तो आप कहेंगे रीड आफ्टर मी, रीड आफ्टर मी, मेरे बाद पढ़ो। मेरे बाद दोहराओ, यानी कि आप अपने स्टूडेंट से फिर कह रहे हैं कि मेरे बाद दोहराओ, जैसे मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बाद तुम इसको दोहराओ, तो मेरे बाद दोहराओ, तो रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। थोड़ा वजन कम करो, अगर मान लीजिए कोई आप किसी को कह रहे हैं कि आप अपना वजन थोड़ा कम कीजिए, आप ओवरवेट हो रहे हैं, तो आप किसी को ये सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा वजन कम करो, तो आप इसे कहिए लॉस सम वेट, लॉस सम वेट, थोड़ा वजन कम करो। मुझे भेजो ना वहां, अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे भेजो ना वहां, मैं जाऊंगा वो ये काम मैं करके ले आऊंगा, तो आप इसे कहिएगा सेंड मी देयर, सेंड मी देयर, मुझे भेजो ना वहां। मुझे पैसे देने दो, अगर आपको ऐसा कहना है, सपोज आप अपने किसी फ्रेंड के साथ गए कहीं पर और आप किसी रेस्टोरेंट में या कहीं पर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद आपको पेमेंट करनी है, तो आप कहते हैं कि नहीं आप मत करना, मैं करता हूँ, तो मुझे पैसे देने दो, वहाँ पर ऐसी स्थिति में आप बोलेंगे लेट मी पे, लेट मी पे, मुझे पैसे देने दो। मुझे ऊपर खींचो, अगर कोई व्यक्ति नीचे की साइड है और किसी ढलान पर है या कहीं ऐसी जगह पर है कि वो ऊपर की तरफ नहीं आ सकता, तो या उसे किसी न किसी के हेल्प की ज़रूरत होगी, तो नीचे वाला कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ खींचो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे पुल मी अप, पुल मी अप, मुझे ऊपर खींचो। एक और लो, अगर आपको किसी को ये कहना है एक और लो, सपोज कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई खाने की चीज़ हो, कोई बिस्किट आप खा रहे हैं या कोई फ्रूट आप खा रहे हैं, तो आप कहते हैं अपने सामने वाले एक और ले लो, तो आप इसे कहेंगे हैव अनदर वन, हैव अनदर वन, एक और लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक कप और लो, अगर मान लीजिए आप कहीं चाय पी रहे हैं और चाय वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने ली, एक कप पी चुके हैं और सामने वाला कह रहा है थोड़ा सा और ले लो, एक कप और ले लो, अच्छा, तो आप इसे कैसे कहते हैं? और अक्सर ये ऐसा होता भी है कि जब हम कहीं पर किसी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डबल कप जो है वो चाय भी पीनी पड़ जाती है, तो एक कप और लो, आप इसे कहेंगे हैव अनदर कप, हैव अनदर कप, एक कप और लो। आसपास देखते रहना, अगर आपको ऐसा कहना है, कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि आप कह रहे हैं आसपास देखते रहना कि कोई आ जा तो नहीं रहा है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कीप लुकिंग अराउंड, कीप लुकिंग अराउंड, आसपास देखते रहना। कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा, अगर आपको ऐसा कहना है कुछ भी ठीक नहीं लगा, तो आप इसे कहेंगे नथिंग फेल्ट राइट,
नथिंग फेल्ट राइट, कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा। यानी जैसा हम सोच रहे थे कि ऐसा होगा, वहाँ पर इतना अच्छा सब कुछ होगा, लेकिन मुझे तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा। तो नथिंग फेल्ट राइट, आप इसको छोटे से एक सेंटेंस बना दीजिएगा, नथिंग फेल्ट राइट, मुझे तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं लगा। खुद पे यकीन रखो, बहुत ही देखिए अच्छा सेंटेंस है। खुद पे यकीन इंसान को रखना भी चाहिए। जो इंसान खुद पे यकीन नहीं करता है तो वो ज़िंदगी में किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो खुद पे यकीन रखो, आपको ऐसे कहना है। तो आप कहेंगे बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे यकीन रखो। उसे नज़रअंदाज कर दो बस, अगर आपको ये कहना है उसे नज़रअंदाज कर दो बस, तो आप इसे कहेंगे जस्ट इग्नोर दैट, जस्ट इग्नोर दैट, उसे नजरअंदाज कर दो बस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अगला सेंटेंस, इसे सूखने दो, इसे सूखने दो, लेट इट ड्राई, आप इसे कहेंगे लेट इट ड्राई। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, सब फेंक दो, अगर कोई चीज़ ऐसी है कि आपको ख़राब हो गई है और आप कह रहे हैं कि इसको सब फेंक दो, तो आप इसे कहते हैं थ्रो अवे ऑल, थ्रो अवे ऑल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ और देखते हैं, माफ़ करना मैं भूल गया। अगर इस तरीके का आपको सेंटेंस कहना है तो आप कहिएगा सॉरी आई फॉरगॉट, सॉरी आई फॉरगॉट। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अच्छा करो, अगर आपको ये कहना है तो आप कहेंगे डू समथिंग बेटर, यानी डू समथिंग बेटर यानी जो पहले किया है उससे कुछ अच्छा कीजिए। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री गुड की बेटर लगाई गई है, तो आप यहाँ कहेंगे डू समथिंग बेटर, कुछ अच्छा करो। अगर आप देखिए कहते हैं कहीं आप बैठे हैं और खेल रहे हैं तो आप कहते हैं पत्ते बांट दो, यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं आप उन्हें कहीं कहते हैं ताश के पत्तों को बांट दो, तो आप कहते हैं डील द कार्ड्स, डील द कार्ड्स, पत्ते बांट दो। अगला सेंटेंस, उसे खुश करो, अगर आपको ऐसा कहना है कि उसे खुश करो तो आप उसे कहते हैं मेक हिम हैप्पी, मेक हिम हैप्पी, उसे खुश करो। अगला सेंटेंस, उसे हंसाओ, अगर आप किसी से कह रहे हैं उसे हंसाओ तो मेक हर लाफ, मेक हर लाफ, उसे हंसाओ। छिपाओ मत, अगर देखिए कोई चीज़ है, कोई इंसान आपसे कोई बात छिपा रहा है या कोई चीज़ छिपा रहा है तो आप उसे कहते हैं अरे मुझसे मत छिपाओ, मुझे सब पता है, तो छिपाओ मत, आप इसे कहते हैं डोंट कंसील, डोंट कंसील, छिपाओ मत। अगला सेंटेंस, अब चले जाओ, अगर हमें ये कहना है अब चले जाओ तो आप कहेंगे नाउ लीव फ्रॉम हियर, नाउ लीव फ्रॉम हियर, अब चले जाओ। खुद ही से पूछो क्यों, अगर आपको ऐसा कहना है कि खुद ही से पूछो क्यों, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप इसे कहेंगे आस्क योरसेल्फ व्हाई, आस्क योरसेल्फ व्हाई, खुद ही से पूछो क्यों। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है तो आप कहते हैं समटाइम इट हैपेंस, समटाइम इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, मुझे आधा दे दो, अगर मान लीजिए कोई फ्रूट है और आपको कोई फ्रूट दे रहा है कि ले लीजिए, मान लीजिए एक एप्पल है आपको दिया जाए तो आप कहते हैं मुझे आधा दे दो, मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा, तो आप कहते हैं मुझे आधा दे दो, तो आप इसे कहेंगे गिव मी हाफ, आप इसे क्या कहेंगे गिव मी हाफ, मुझे आधा दे दो। दोस्तों ये मैं आपको जो ये आज की ये क्लास है ये आपको कैसी लग रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले और भी इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की अगले सेंटेंस की तरफ। वहाँ पे बैठ जाओ, अगर आपको ये कहना है वहाँ पे बैठ जाओ तो आप कहेंगे सिट ओवर देयर, सिट ओवर देयर, वहाँ पे बैठ जाओ। अगला सेंटेंस देखते हैं, देखो वे नंगे पाँव हैं, अगर आपको ऐसा कहना है देखो वह नंगे पाँव है, उसने जूता नहीं पहन रखा है या चप्पल नहीं पहन रखी है, तो आप कह रहे हैं कि उसके पैर गंदे, अब वो ऐसे ही ऊपर आ जाएगा बेड वगैरह पे तो बेडशीट खराब हो जाएगी, तो देखो वे नंगे पाँव हैं आपको कहना है तो आप कहेंगे ही इज़ बेयर फूट, ही इज़ बेयर फूट, वह नंगे पाँव है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी का मतलब अभी। देखिएगा कभी कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है कि कोई कहता है कि ठीक है मैं अभी ला दूंगा या मैं अभी ये काम कर दूंगा, तो आप कहीं ना कहीं उसे कहते हैं कि अरे भाई अभी का मतलब अभी। तो आप कहते हैं नाउ मीन्स नाउ। अभी का मतलब अभी, नाउ मीन्स नाउ। आगे बढ़ते हैं। वहीं मिलते हैं। अगर आपको ये कहना है कि वहीं मिलते हैं तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे सी यू देयर। सी यू देयर, वहीं मिलते हैं। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। फिर मिलते हैं। अगर आप जैसे किसी को विदा हो रहे हैं और विदा होते वक्त आप कहते हैं कि ठीक है अच्छा फिर मिलते हैं, तो आप कहते हैं सी यू नेक्स्ट। आप कहते हैं सी यू नेक्स्ट, फिर मिलते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। सभी का स्वागत है। अगर आपको ऐसा कहना है कि सभी का स्वागत है, तो दोस्तों आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे एवरीवन इज वेलकम या वेलकम एवरीवन। आप कैसे भी कह सकते हैं इसको, एवरीवन इज वेलकम, सभी का स्वागत है। इसे सुनो। अगर आप इसे मान लीजिए कोई चीज़ है, आप किसी को उसकी ओर जो है आकर्षित करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए पहले इसको सुन लीजिए, इसे सुनो, तो आप कहेंगे लिसन टू इट। लिसन टू इट, इसे सुनो। बस बातें ही करते रहना। अगर ऐसा कहना है आपको बस बातें ही करते रहना, देखो एक तो चीज़ होती है, देखिए इसके बोलने के एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हम ये कहें कि बस बातें ही करते रहना, तो आप कहीं ना कहीं आप किसी से कह रहे हैं ठीक है आप बातें करते रहना, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि बस बातें ही करते रहना, कुछ और काम तो है नहीं तुमको। तो देखिए यहाँ आपका जो है सेंस जो था वो चेंज हो गया। तो बस बातें ही करते रहना, तो आप कहेंगे जस्ट कीप टॉकिंग। बस बातें ही करते रहना, जस्ट कीप टॉकिंग। मुझे फैसला लेने दो। अगर आपको ऐसा कहना है तो आप कहिएगा लेट मी डिसाइड। मुझे फैसला लेने दो, लेट मी डिसाइड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस। तमीज से बर्ताव करो। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि आप देखिए बर्ताव आपका जो बिहेव है वो बहुत गंदा है, बहुत रूड है, तो आप कहीं ना कहीं तमीज से बात करो। तो आप इसे कहेंगे माइंड योर मैनर्स। माइंड योर मैनर्स, तमीज से बात करो। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसे ले जाओ। अगर आपको ऐसा कहना है इसे ले जाओ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टेक इट अवे। टेक इट अवे, इसे ले जाओ। सिर्फ ईश्वर ही जानता है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ ईश्वर ही जानता है, तो यानी सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ या वो ऐसा नहीं है, तो आप इसे देखिए ऐसे कहते हैं ओनली गॉड नोज इट। ओनली गॉड नोज इट, सिर्फ ईश्वर ही जानता है। कोई भी तो नहीं बोला। आपको ऐसा कोई वाक्य कहीं पर बोलना है, कोई भी तो नहीं बोला, तो आप इसे बनाएंगे नोबडी स्पोक। कहते हैं कि कभी आप कोई बात कर रहे होते हैं तो आप सच बात बता रहे होते हैं, तो फिर सब चुप हो जाते हैं, तो क्या आप फिर कहते हैं जब मैंने ये सच्चाई उनके सामने बयान की तो कोई भी नहीं बोला। तो कोई भी तो नहीं बोला, तो आप नोबडी स्पोक। इस बारे में सोचना। आप किसी को कोई बात बता के गए और आपने कहा कि देखो मैंने आपको ये बात अब बता दी, इस बारे में आप बहुत ध्यान से सोचना। तो इस बारे में सोचना आपको कहना है, तो आप कहेंगे थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर, इस बारे में सोचना। देखो और सीखो। अगर आपको ऐसा कहना है देखो और सीखो, तो आप कहेंगे वॉच एंड लर्न। वॉच एंड लर्न, देखो और सीखो। समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि समझने की कोशिश करो, तो आप इसको कहेंगे ट्राई टू गेट इट। ट्राई टू गेट इट, समझने की कोशिश करो। आप किसी को देखिए कोई चीज़ समझा रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, लेकिन वो उस बात को समझने को तैयार नहीं, तो आपके मुंह से ज़रूर निकलता है कि भाई मैं आपको समझा, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट इट, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट द सिचुएशन, तो आप ये इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट इट। अगला सेंटेंस, मुझे सोचने दो। आप कोई चीज़ के बारे में, कोई ऐसा हो सकता है कोई केस के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी इशू के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे सोचने दो कि मुझे करना क्या है या तुमको करना क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तो पहले मुझे सोचने दो। तो ऐसी स्थिति में आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, लेट मी थिंक। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। मुझे उससे बात करने दो।
अगर आपको ऐसा कहना है कि मुझे उससे बात करने दो, तो आप इसको कैसे बनाते हैं? आप इसको बनाते हैं दोस्तों, लेट मी टॉक टू हर। कहीं और जाओ, आपको ऐसा कहना है कहीं और जाओ, तो आप कहेंगे गो एनीवेयर एल्स। कहीं और चले जाओ, बस भाई मेरे पास मत आना। कहीं और चले जाओ या कहीं और जाओ तो गो एनीवेयर एल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस। मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने आपसे जो सवाल किया उसका मुझे जवाब चाहिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। इसको आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे आंसर माई क्वेश्चन। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दो। अगला सेंटेंस, अब मुझे जाने दो। अगर आपको ऐसा कहना है कि अब मुझे जाने दो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे नाउ लेट मी गो। इसे साफ रखना दोस्तों, अगर हमें ऐसा कहना है किसी जगह को, अगर हम ये कह रहे हैं कि इसे साफ रखना, तो हम इसे कहेंगे कीप इट क्लीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। देखो क्या हो गया। अगर हम ऐसा कह रहे हैं देखो क्या हो गया, तो आप इसे कहेंगे लुक व्हाट हैपेंड। लुक व्हाट हैपेंड, देखो क्या हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, सबको अंदर ले लो। अगर मान लीजिए कहीं कोई बाहर कोई खतरा है, अगर आप ऐसे कह रहे हैं, आप अंदर हैं, तो सब आप थोड़े बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं, तो आप कहते हैं बच्चों को सबको अंदर ले लो। तो आपको ऐसा कहना है सबको अंदर ले लो, तो आप कहेंगे गेट एवरीबडी इनसाइड। गेट एवरीबडी इनसाइड। आगे बढ़ते हैं, सबने अच्छा किया। यानी मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे थे और गेम में सभी साथियों ने बहुत अच्छे से खेला, सबने बहुत बढ़िया से परफॉर्मेंस दी, तो आप कहेंगे एवरीवन डिड वेल। सबने अच्छा किया, एवरीवन डिड वेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस। कोई भी आजमा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है कि ट्राई करने के लिए कह रहे हैं आप किसी से, तो कह सकते हैं ठीक है कोई भी इसको ट्राई कर सकता है, कोई भी आजमा सकता है। सपोज दैट ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई सवाल है और सवाल के लिए सबने तो कोशिश कर ली और आप भी कह रहे हैं कि कोई भी कर सकता है, तो आप कह सकते हैं हाँ कोई भी आजमा सकता है, कोई भी ट्राई कर सकता है। आप कहेंगे एनीबडी कैन ट्राई इट। एनीबडी कैन ट्राई इट, कोई भी इसे आजमा सकता है। अगला सेंटेंस, हर किसी में कमी होती है। ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है कि जिसमें कोई कमी ना हो। हर किसी इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो हमें अगर ये कहना है हर किसी में कमी होती है, तो आप इसे कहिएगा एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। मुझे वहीं ले चलो। अगर ऐसा कहीं कहना पड़ रहा है हमको, मुझे वहीं ले चलो जहाँ पर वो है या जहाँ पर वो घटना घटी, तो आप ऐसे कहेंगे मुझे वहीं ले चलो, तो आप कहेंगे टेक मी देयर। टेक मी देयर, मुझे वहीं ले चलो। आगे बढ़ते हैं, आकर मेरी मदद करो। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं और आप दूसरा वहाँ खड़ा है, तो आप उससे कहते हैं कि आकर मेरी मदद करो, तो आप कहते हैं कम हेल्प मी। कम हेल्प मी, आओ और मेरी मदद करो या आकर मेरी मदद करो। अब पीछे हट जाओ। अब देखिए अगर किसी को ऐसा कहना है कि आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं पहले से ही कि आप जो है अब पीछे हट जाओ, देखो कुछ भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे नाउ बैक अवे। नाउ बैक अवे, अब पीछे हट जाओ। अगला सेंटेंस, अपना सर झुकाओ। अगर ऐसा कहना है हमें अपना सर झुकाओ, तो आप कहेंगे डक योर हेड, या हम ये भी कह सकते हैं बो योर हेड। बो माने भी झुकाना होता है और डक माने भी यहाँ झुकाने के हैं। डक योर हेड, अपना सर झुकाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस। और कुछ मायने नहीं रखता। अगर ऐसा कुछ कहना पड़ रहा है हमें कहीं के, देखिए कोई भी चीज़ मायने रखते हैं, लेकिन और कुछ मायने नहीं रखता, बस इतनी बात जो हम कह रहे हैं ये कुछ मायने रखती है, और कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, तो आप इसे कहेंगे नथिंग एल्स मैटर। नथिंग एल्स मैटर, और कुछ मायने नहीं रखता। अगला सेंटेंस, अगर हम कहें 10 तक गिनो या 5 तक गिनो या 3 तक गिनो, इस तरीके से हम कोई गिनती बता रहे हैं, तो हम सपोज दैट हम कह रहे हैं 10 तक गिनो, तो हम कहेंगे काउंट टू 10। काउंट टू 10, 10 तक गिनो, या हम कहें 3 तक गिनो तो काउंट टू 3। अगर हम कह रहे हैं 5 तक गिनो तो काउंट टू 5। तो यहाँ पर है 10 तक गिनो तो काउंट टू 10। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, बस 1 मिनट। अगर हम ऐसे कहना है बस 1 मिनट, अगर कोई कहीं जाना चाह रहा है और आप कह रहे हैं कि बस 1 मिनट वेट करो मेरा, या बस 1 मिनट वेट करो और मैं अभी आया, तो आप कहते हैं जस्ट ए मिनट, अभी बस 1 मिनट।
और धीरे बोलो। कोई इंसान है क्या बहुत तेजी से बोल रहा है आपके सामने, तो आप कहते हैं थोड़ा धीरे बोलो, और धीरे बोलो। मतलब जो है, या आप थोड़ा धीरे बोल भी रहे हैं तो कहीं ऐसा है कि बहुत हल्की आवाज़ में किसी की कोई बात करना चाहते हैं आप, तो आप कहते हैं और धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को आवाज़ चली जाए। आप कहते हैं स्पीक मोर स्लोली, स्पीक मोर स्लोली, और धीरे बोलो। पूछने के लिए धन्यवाद। अगर आप किसी ने आपसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, या आपको कुछ पानी वगैरह या कुछ खाना पीना तो नहीं चाहिए, तो आप कहते हैं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन फिर उसका धन्यवाद देते हैं आप कहते हैं पूछने के लिए धन्यवाद, तो आप कहते हैं थैंक्स फॉर आस्किंग, थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद। इसे फिर से करो। अगर मान लीजिए कोई इंसान कोई काम कर रहा है और उसे वो ख़राब हो गया, जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो, तो आप कहते हैं इसे फिर से करो, ये ऐसा ही नहीं हुआ, तो आप कहते हैं इसे फिर से करो, तो आप कहेंगे डू इट अगेन, डू इट अगेन, इसे फिर से करो। अगला सेंटेंस, यह असली है। अगर आपको ऐसा कहना है कि यह असली है, कोई चीज़ आपके हाथ में है और किसी ने कहा कि देखना ये कैसी है, जेन्युइन है या नहीं है, तो आप कहते हैं हाँ ये असली है, तो आप कहते हैं इट इज़ जेन्युइन, इट इज़ जेन्युइन, ये असली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस, कोई इच्छा मांगो। आप किसी कह रहे हैं चलिए आप आंख बंद करिए और कोई इच्छा मांगिए, तो आप कहते हैं मेक ए विश, मेक ए विश, कोई इच्छा मांगो। अगला सेंटेंस, कुछ कम है। अगर आपको ऐसा कहना है कुछ कम है, तो यानी कि कोई, तो आप कहेंगे समथिंग इज मिसिंग, यानी कि कोई सामान था और आप देख रहे हैं कि इतना सामान था लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ कम है, कोई चीज़ कम हो गई, तो समथिंग इज मिसिंग, कुछ कम है। अगला सेंटेंस, सब अच्छे से हुआ। एवरीथिंग वेंट वेल, एवरीथिंग वेंट वेल, सब अच्छे से हुआ। अगला सेंटेंस दोस्तों, घर जाओ जल्दी। अगर आपको कहना है कि घर जाओ जल्दी, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे गो होम क्विकली, गो होम क्विकली, घर जाओ जल्दी। अगला सेंटेंस देखते हैं, इसे बंद करो। अगर कोई चीज़ है आप उसे बंद कराना चाह रहे हैं, देखिए इसे बंद करो में इससे पहले भी मैं आपको और भी सेंटेंस बता चुका हूँ, लेकिन अभी जैसे कि कोई काम को आप कह रहे हैं इसे बंद करो, तो आप इसे कहेंगे कट इट आउट, इसे बंद कर दो, कट इट आउट। आगे, इसे कस के पकड़ना। अगर कोई चीज़ आप किसी के हाथ में दे रहे हैं और आप इसे कह रहे हैं इसे कस के पकड़ना, ऐसा ना हो कि छूट जाए फिर ये नुकसान हो जाए, तो इसे कस के पकड़ना अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं तो आप इसे कहिएगा होल्ड ऑन टाइटली, होल्ड ऑन टाइटली, इसे कस के पकड़ना। अगला सेंटेंस, हमसे बात करो। अगर आपको ये कहना है हमसे बात करो, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे टॉक टू अस, टॉक टू अस, हमसे बात करो। अगर यहाँ पर हो जाता कि मुझसे बात करो, तो आप कहते हैं टॉक टू मी। उनसे बात करो तो आप कहेंगे टॉक टू देम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले इसे पढ़ो। अगर आपको ऐसा कहना है कि पहले इसे पढ़ो बाद में अगली बात करना, तो आप इसे कैसे कहेंगे? पहले इसे पढ़ो, तो रीड इट फर्स्ट, रीड इट फर्स्ट, पहले इसे पढ़ो। अगला सेंटेंस, उसे उठाओ। अगर आपको ऐसा कहना है कोई चीज़ है, आप कहेंगे पिक इट अप, पिक इट अप, उसे उठाओ। कोई चीज़ है आप कह रहे हैं कि ज़रा ये वो उसे उठाओ, तो उसे कहें पिक इट अप, उसे उठाओ। वे वापस आ गया है। अगर ऐसा कहना है वे वापस आ गया है, तो आप इसे कहेंगे ही इज़ बैक। अगर होता वह वापस आ गई है, तो शी इज़ बैक। होता कि वे वापस आ गए हैं, तो होता दे आर बैक। तुम वापस आ गए हो, तो यू आर बैक। यहाँ पर सेंटेंस है वे वापस आ गया है, तो ही इज़ बैक। यह सब का सब ले लो। यानी कोई चीज़ आप किसी को देना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मांग रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं चलिए अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ये सब का सब तुम रख लो, ये सब का सब तुम ले लो, तो आप इसे कहेंगे टेक इट ऑल, टेक इट ऑल, ये सब का सब ले लो। अगला सेंटेंस, जाओ मज़े करो। अगर आपको ऐसा कहना है जाओ मज़े करो, तो आप इसको कैसे कहेंगे? दोस्तों इसे आप कहेंगे गो हैव फन, गो हैव फन, जाओ मज़े करो। अगला सेंटेंस, उसे नीचे रख दो। कोई चीज़ है, अगर आप कोई पूछ रहा है इसे कहाँ रख दो, तो आप लिए खड़े हैं हाथ में, तो आप
कहीं ना कहीं उसको किसी सामने वाले को कहते हैं उसे नीचे रख दो, तो आप इसे कहते हैं पुट इट डाउन। पुट इट डाउन, उसे नीचे रख दो। अगला सेंटेंस, इसे पहन लो। अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हैं, जो हो सकता है वो शूज़ हैं, वो चप्पल हैं, या आपका कोई कोट है या गर्म कपड़े हैं, तो आप कहीं कह रहे हैं इसे पहन लो, तो आप इसे कहते हैं पुट इट ऑन। पुट इट ऑन, इसे पहन लो। जाओ कुछ करो, आप किसी को कह रहे हैं यहाँ बैठे बैठे आप समय बर्बाद मत करो, जाओ कुछ करो। तो जाओ कुछ करो बहुत छोटा सेंटेंस, इसे कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होगा गो डू समथिंग। गो डू समथिंग, जाओ कुछ करो। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, हमारी टीम हार गई। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि हमारी टीम हार गई, किसी से बता रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे आवर टीम लॉस्ट। आवर टीम लॉस्ट, हमारी टीम हार गई। अपने आप को खुशकिस्मत समझो, यानी अपने आप को भाग्यशाली समझो, तो आप इसे कहेंगे कंसिडर योरसेल्फ लकी। कंसिडर योरसेल्फ लकी, अपने आप को खुशकिस्मत समझो। आगे बढ़ते हैं, अपनी चाल चलो। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आप चेस खेल रहे हैं, तो आप किसे कह रहे हैं अपनी चाल चलो, तो आप कहेंगे मैक योर मूव। मैक योर मूव, अब अपनी चाल चलो। आगे बढ़ते हैं, पहले मुझे मेरी चाल चलने दो। अगर आपको ये कहना है कि आप अपना मूव चलना चाहते हैं, तो आप कहते हैं पहले मुझे मेरी चाल चलने दो, तो आप कहेंगे लेट मी मूव फर्स्ट। लेट मी मूव फर्स्ट, पहले मुझे मेरी चाल चलने दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एक गोला बनाओ। अगर हम किसी मान लीजिए बच्चे से कह रहे हैं कि एक गोला बनाइए, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप उसे इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉ ए सर्कल। ड्रॉ ए सर्कल, एक गोला बनाओ। मेरा ज्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है आपके पास और दो एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उनमें, तो कहीं आपकी चीज़ अच्छी लग रही तो आप कहते हैं मेरा वाला आपसे ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा ज़्यादा अच्छा है। आपको इस तरीके का सेंटेंस बनाना है, तो आप कहेंगे माइन इज़ बेटर। माइन इज़ बेटर, मेरा ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो, इसे कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे नाउ लेट मी गो। नाउ लेट मी गो, अब मुझे जाने दो। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वापस अंदर आ जाओ। आप कहते हैं कम बैक इनसाइड। कम बैक इनसाइड, कोई कुछ नहीं जानता, नो वन नोज एनीथिंग। नो वन नोज एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं जानता। उसने डकार ली, ही बर्प्ड। ही बर्प्ड, उसने डकार ली। पीला रंग तुम पे जचता है, येलो सूट्स यू। येलो सूट्स यू, पीला रंग तुम पे जचता है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को जगा दो। वेक द किड्स अप। वेक द किड्स अप, बच्चों को जगा दो। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, चाबियां ले आओ। ब्रिंग द कीज। ब्रिंग द कीज, चाबियां ले आओ। उसे यहाँ ले आओ। अगर आप ये सेंटेंस कहना चाह रहे हैं, तो उसे यहाँ ले आओ, तो आप ही कहेंगे ब्रिंग दैट हेयर। कोई ध्यान नहीं देगा। आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि कोई ध्यान नहीं देगा, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे नोबडी विल नोटिस। नोबडी विल नोटिस, कोई ध्यान नहीं देगा। कभी भी हिम्मत मत हारो, तो नेवर लॉस होप या नेवर लॉस हार्ट, कुछ भी आप दोनों में से बोल सकते हैं, तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वक्त बहुत कीमती होता है। आपको अगर ऐसा कहना है कि वक्त बहुत कीमती होता है, तो आप इसे कहेंगे टाइम इज प्रीशियस। टाइम इज प्रीशियस, वक्त बहुत कीमती होता है, क्योंकि गया वक्त जो है फिर वो वापस नहीं आता है, तो इसलिए कहा जाता है कि वक्त बहुत कीमती होता है। टाइम इज प्रीशियस। अगला सेंटेंस है, तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। इसको सेंटेंस को अब आप देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर हम ये कहें तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, तो आप कहेंगे सो गाइज हाउ डिड यू लाइक दिस क्लास। सो गाइज हाउ डिड यू लाइक दिस क्लास। तो ये था गाइज आज के कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। Once more! Once more! Once more!
और गाइस आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।